नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों सेंट्रल वेयर हाउस पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। बस स्टैंड प्रबंधक जगजीत सिंह ने जिला प्रशासन से क्या की अपील और उन्नाव जिले में किसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गला रेत कर की निर्मम हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मदर जिले में लिंटर डालने जा रहे मशीन पलटने से आधा दर्जन लोग मशीन में दब गए हैं। जहां मशीन में दबे व्यक्तियों को राहगीरों ने निकाला, वहीं एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर घायलों को उपचार के लिए दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया है। ये पूरा मामला बदायूं जिले के थाना हजरतपुर के ग्राम जमालपुर का है। नाम है आपका? महेंद्र। क्या हुआ इन लोगों से? उसको मशीन पर आ गई थी। काय की मशीन थी? लिंटर डालने वाली जी। तो उसको धुरा कतरी हो। फिर क्या हुआ? धुरा कतरने के बाद में मशीन एकदम पलटी है। एक आदमी जी। फिर एक आदमी जो सारे लोग ये सुधर गया है। फिर एक आदमी था खत्म हो गया, 2 घायल हो गए, थोड़ी चोट आई, वो तो चढ़ के। कितने लोग थे मशीन पे? मशीन पे कम से कम 12 आदमी हैं। कहाँ के थे ये लोग? जमालपुर के। कौन से गांव में लिंटर पड़ रहा था? अब लिंटर की नाम मालूम कहाँ गया, कहाँ को जाते। अच्छा, गांव से निकलते ही कतरा? गाँव से निकल ही। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पर गेहूं से भरी ट्रकों की लंबी कतार लगी है। जहां ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि यहां मनमाना तरीके से कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसके कारण कई दिनों तक गेहूं की गाड़ियां यहां पर खड़ी रहती हैं। गाड़ियां खड़ी होने से हम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एफसीआई के मैनेजर की माने तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई मनमानी नहीं की जा रही है। 1-2 दिनों से गाड़ियां ज़रूर खड़ी हैं, पर इसका कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय से लिफ्टिंग नहीं दी गई है, जिसके कारण समय लग रहा है। क्या नाम है? शिव शंकर जी। क्या चलाते हो? गाड़ी चलाते हो? हाँ। कौन सा गाड़ी? ट्रक। ये क्या है इसमें? गेहूँ है। गेहूँ है। कब से खड़े हो यहाँ पे वेयर 2 हाउस? दिन हो गया। वेयर हाउस पे 2 दिन हो गया। ले नहीं रहे हैं लोग? ना, क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी कंपनी की गाड़ी खाली हो गई, उसके बाद। कंपनी की गाड़ी किसकी है? पता ना किसके, यहीं का ठेकेदार लोग का है। पहले उसकी होगी तब और लोगों की। ठेकेदार लोग का गाड़ी होगा, उसके बाद। कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं? अभी तो यहीं से लेके आए हैं मंडी में से। नहीं, गाड़ी खाली नहीं हो रही। 2 दिन से खड़े हैं तो आपको आपकी गाड़ी क्या होती है? पहले हमारा गाड़ी लगा था यहाँ पे, 2 दिन हो गया और हमारा गाड़ी नहीं घुसने दिया और किसी को भी नहीं घुसने दिया। ज़बरदस्ती आदमी ठेल के घुसा। क्या नाम है आपका? छोटू जी। छोटू जी, ये गाड़ियाँ वेयर हाउस में क्यों खड़ी हैं इतनी लंबी कतार ये में? गाड़ी वेयर रिसीट के लिए गाँव लेके आई है सब सेंटर से। अच्छा। मार्केटिंग की आई है सब, मार्केटिंग की गाँव लेके आई है सब रिसीट के लिए। जी। और 6 दिन पर 7 दिन पर ये नंबर आता है वेयर गाड़ियों का। अच्छा, तो इतने दिन गाड़ियाँ अगर खड़ी रहेंगी तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। जितना दबाव सब हम ही लोग पे है, ट्रांसपोर्टर पे। पीडीएस भी समय से ढोना है आपको और रिसीट भी गाँव समय से ढोना है। तो इसको लेकर आप किसी अधिकारियों से बात किए हैं? डीएम साहब का आदेश आया, एसडीएम से हमारी बात हुई थी, बेलसा एसडीएम से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गाँव की लोडिंग कराइए और आप समय से गाड़ी वहाँ खाली हो गई। 3 दिन में हमारे 7 गाड़ियाँ लोड हुई वहाँ से। आज 3 दिन से खड़ी हैं गाड़ियाँ, कोई किसी का कोई सुनवाई नहीं है। सामान इसी तरह खड़ी बस रहेगी? हाँ, खड़ी है। अच्छा, इसका नियम क्या है आपके गाड़ी का? हमारे यहाँ का नियम है कि हम लोग की पीडीएस की गाड़ी है। हमारे गाड़ी यहाँ से अगर लोड करती है तो सेंटर खाली होनी चाहिए, और सेंटर से लोड करती है तो CWC या PG या SWC का तीनों जगह हमारी गाड़ी अनलोडिंग सेम डे में होना चाहिए, तभी हम दोनों अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। तो जो बताया जा रहा है कि कुछ ठेकेदार लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे? सब लोग कर रहे हैं, ठेकेदार है, FCI है, सब है। तो जिस तरीके से आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे सब लोगों को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है। सुनने वाला कोई नहीं है, ना डिप्टी RMO है, ना SDM है, ना ADM है, ना कोई नहीं है। सब लोग आते हैं अपना समीक्षा दे के चले जाते हैं। ऐसे कल से काम ऐसे शुरू होगा, कल के बाद आज खत्म हुआ, कल किसी का नहीं आया आज तक। ठीक। गाड़ी खड़ी है सर। संजय कुमार जी। यहाँ पे क्या एफसीआई में किस पद पे हैं आप? मैनेजर। क्वालिटी कंट्रोल। जी। मैनेजर साहब, ये गाड़ियाँ क्यों लंबे समय से खड़ी हैं? क्या इन लोगों को शिकायत है कि यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर नहीं ली जा रही, मनमानी की जा रही है अंदर? क्या बात है इसमें? नहीं, एफसीआई की तरफ से कोई मनमानी नहीं की जा रही है।
रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही काम किए जा रहे हैं। गाड़ियाँ 1-2 दिन से ज़रूर खड़ी हैं, उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय से लिफ्टिंग नहीं की गई है, जिसके कारण हमारे पास स्टोरेज क्रंच है। अगर आरओ के अगेंस्ट लिफ्टिंग हुई होती पीडीएस और एनएफएस से पीएमजीकेवाई का, तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने स्टेट गवर्नमेंट से लेटर के माध्यम से ओरली भी कई बार रिक्वेस्ट किया है कि लिफ्टिंग आप लोग कराइए, जिससे कि हमें बार बार एक्सटेंशन ना देना पड़े और टाइमली हम जो भी RMS 21-22 की परचेज है उससे हम स्टोर कर सकें। लेकिन इसके बावजूद लिफ्टिंग सही नहीं हुई है और जो 1-2 दिन से गाड़ियाँ पेंडिंग खड़ी हैं, उसके लिए हमने आज हायर गया है नया गोदाम CWC से, और उसमें 1-2 दिन में ये सारी गाड़ियाँ क्लियर कर ली जाएंगी। दूसरा एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट से हमें करना चाहेंगे, जो भी डिप्टी RMO और मार्केटिंग के लोग हैं, कि इन गाड़ियों को मंडी में ही लाइन लगवाया जाए, क्योंकि बार बार ये मेन रोड ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से ट्रैफिक को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और आए दिन ये लोग जाम वगैरह वहाँ कर देते हैं, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है। तो हमें चाहेंगे कि ये गाड़ियाँ आप मंडी में लगवाएं उनके माध्यम से, जिससे कि सारा कार्य सुचारू रूप से। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसकी जांच के लिए SDM और डिप्टी RMO और आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं मिलकर इसकी जांच करेंगे। जी कि कितनी सच्चाई है? नहीं, सत्य जी, अभी तो इसमें ऐसी बात हो गई है कि जहां मनमानी की वजह से ऐसी जांच बैठी है आप लोग को? ऐसी कोई मनमानी नहीं है। 2-3 दिन से गाड़ियां जो खड़ी रह रही हैं, उसमें लेके ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर और इन सब का कुछ लोगों का एक कंप्लेन है मंडी सचिव का भी कि हमारी गाड़ियां टाइमली अनलोड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो परचेज बाधित हो रहा है। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक प्रश्न रखा है कि अगर हमारी गाड़ियाँ टाइमली अनलोड होती तो हमारा परचेज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। क्योंकि हमारे पास स्टोरेज क्रंच है, इसलिए हम गाड़ियाँ उतनी उस पेस से अनलोड नहीं कर पाए हैं पिछले 3-4 दिनों में, जिस पेस से हमें करना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि आरओ के अगेंस्ट लिफ्टिंग नहीं हुई है। अगर लिफ्टिंग हुई होती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब भी मीटिंग में हम लोग बैठते हैं, इस पॉइंट को रेज करते हैं। पिछला 1 महीने से हम लोग इस पॉइंट को रेज किए थे कि अगर आरओ के अगेंस्ट लिफ्टिंग स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हो जाएगी तो ये समस्या कभी भी नहीं आती, आज जो ये खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी FCI प्रतिबद्ध है और हमने अब स्टोरेज जो स्ट्रक्चर है उसको हायर किया है और हम 1-2 दिन में समस्या का समाधान कर लेंगे। आज मैक्सिमम गाड़ियाँ अनलोड होंगी। बलिया से C न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बहराइच विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत संकल्पा में शंकर प्रेरणा स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी तारा देवी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से क्षेत्र की सुपरवाइजर सुंदर पति के द्वारा गर्भवती धात्री 26/6 के वर्ष के 60 बच्चों को व कुपोषित 3 बच्चों व किशोरी को 1 किलो चने की दाल, रिफाइंड तेल, गेहूं व चावल का वितरण किया गया है। बहराइच से C न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पुंछ जिले में एक बच्ची गोपीगंज बाजार में पहुंच गई है, जहां उसके खोने की खबर सामने आई है। बता दें कि इस बच्ची को कोई भी पहचान नहीं पा रहा है और ना ही किसी को बच्ची पहचान पा रही है, जिसके चलते अब बच्ची के माता पिता की तलाश जारी है। ग्रुप में डाल दी है। क्या नाम है बताओ तुम्हारा? बेबी नाम है। कहाँ घर है? पापा क्या नाम है? मम्मी का? मम्मी। अच्छा ठीक है। भदोही से C न्यूज़ संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। एटा जिले में कोरोना काल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोतवाली मलावन परिसर में आज शोक सभा आयोजित हुई। कोरोना काल में मृत लोगों के लिए शोक सभा में थाना प्रभारी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना काल में लड़ाई जीत कर आए उनके स्वस्थ रहने की भी कामना की गई। एटा से C न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। पुलिस किस तरह आरोपियों के साथ मिलकर फरियादियों पर ही झूठे मुकदमे दर्ज कर देती है, इसकी बानगी नरसिंहपुर में देखने को मिलती है। मामला नरसिंहपुर के चिलचिली थाने का है, जहां पर इसलिए पुलिस द्वारा राजकुमार पटारे की शिकायत पर शेख मंसूर और नीलेश ताम्रकार पर मामला दर्ज किया गया, क्योंकि रसूखदार दबंग राजकुमार कटारे और उनके परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शेख मंसूर और नीलेश ताम्रकर द्वारा शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद EWO की टीम ने आकर जांच पड़ताल भी की थी, जिसे लेकर राजकुमार कटारे द्वारा मानसिक प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। जबकि फरियादी शेख मंसूर और नीलेश ताम्रकार के मुताबिक चिलचिली क्षेत्र में अधिकारियों से मिलकर राजकुमार कटारे द्वारा विभिन्न कार्यों में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया और साथ ही साथ राजकुमार की पत्नी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा PM आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, जबकि उनके 3 मंजिला इमारत, लग्जरी गाड़ियां और स्वयं पिता उनके नाम पर PM आवास लिया गया है। वह 1 से 1.5 लाख पेमेंट लेने के वाले शासकीय शिक्षक भी हैं,
जिसके द्वारा नगर परिषद में वेतन भोगी के रूप में कार्य किया है। उनके बेटे द्वारा फर्जीवाड़ा कर योजनाओं का गलत तरीके से लाभ दिए जाने की शिकायत की गई थी और शिकायत से आरोपियों द्वारा आक्रोशित होकर उन पर झूठा मामला बनवाया गया, जिसे लेकर आज उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण के साथ पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव से मुलाकात कर न्याय की मांग की है। खुद पुलिस अधीक्षक का मामला है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद न्यायालय में मामले की खात्मा के लिए आवेदन भी किया जाएगा। मामला है भ्रष्टाचार का मामला है, 4.5 करोड़ का भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवास की योजना है, वो गरीबों को न दे के बड़े आदमियों को दी गई है। उसकी शिकायत हम लोग 30/4 से कर रहे हैं लगातार, और जिनके खिलाफ शिकायत कर रहा है लिखित में 30/4 से, उनने 6 को हम पे मामला बनवा दिया। 6-5 किस बात को लेकर मामला बनाया है? उनने ये मामला बनवा दिया लगातार। वो हमको टार्चर कर रहा है कि आप ये शिकायत वापस लो, शिकायत वापस ले। हमने शिकायत वापस नहीं ली। 4 तारीख में उनने हमको फ़ोन लगाया कि आप शिकायत वापस लो, नहीं तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। हमने भैया शिकायत हम वापस नहीं लेंगे, वो आप स्वतंत्र जो करना करो। इनने एक दिन में 1 घंटे में जहर भी खा लिया, एक दूसरे घंटे में ICU में भी चले गए, तीसरे घंटे में उनकी छुट्टी भी हो गई। और मेडिकल बनवा के जो शाम को चीचली आ गए, और अगले दूसरे दिन इनने मामला बनवा दिया। पुलिस ने मामला कैसे बनाया? क्योंकि थानेदार को पता है, थाना प्रभारी चिचली को, कि हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 महीने से लड़ रहे हैं। थाना प्रभारी जी को हम आवेदन दे के आए हैं और पूरे दस्तावेज बता के आए भ्रष्टाचार के। और राजकुमार कटारे जिनने हमारे ऊपर मामला बनवाया है, उनकी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास ले लिया, उनके ससुर के नाम से प्रधानमंत्री आवास ले लिया, उनकी मां के नाम से प्रधानमंत्री आवास ले लिया। चूँकि खुद पक्के मकान उनके नगर पालिका में दर्ज हैं, 3-3 मंजिल बिल्डिंगें हैं उनकी, 10-10 गाड़ियाँ हैं उनके पास। उनके पापा लेक्चरर हैं जो 1.5 लाख रुपये उनको पेमेंट मिलती है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास ले लिया। हम लगातार अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो लगातार हम जांच की मांग कर रहे हैं, तो जांच तो हमारी धीरे से हो रही है, लेकिन हम पे मामला सबसे पहले बन गया। आज SP से बात की है क्या? श्रीमान SP महोदय से आज हमने ज्ञापन दिया है कि सर हम पे फर्जी मामला बना है, हमारे दस्तावेज देखिए, हम इनके खिलाफ 2 महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बोला है उन्होंने? SP साहब ने बोला है कि आप चिंता मत करिए, इसका हम खात्मा कराएंगे, हम जांच कराएंगे। अगर आपके ऊपर गलत मामला है तो उस केस का हम खात्मा कराएंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। SP महोदय ने हमें जो जवाब दिया है वो संतोषजनक दिया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? शेख मंजूर बबलू सिंघानिया, चिचली नगर पंचायत से। उस दिन पहले जांच टीम भी आई हुई थी? जांच टीम आई थी सर, भोपाल से, न जबलपुर से जांच टीम आई थी। जांच करके वो ले गए हैं, पूरे रजिस्टर इनके दस्तावेज सील करके ले गए। जांच टीम ने भी देखा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो बोल के गए हैं कि बहुत गलत हुआ है। ठीक। जांच टीम ने 1 हफ्ते का समय दिया हमें, 1 हफ्ते बाद की कार्रवाई हो जाएगी, आप चिंता न करें। ठीक। 5 तारीख को लगातार ये हमसे कह रहे थे आप आपकी शिकायत वापस ले लो। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक है आपको? बिल्कुल, चिचली पुलिस की कार्यप्रणाली पर 100% शक है, क्योंकि हम उनको बता के आके भ्रष्टाचार की है। वो आदमी हमको दूसरे के जरिए 20 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, मुझसे 20,000 मांगेंगे क्या? कैसे बनाया पुलिस ने मामला? भाई हमने बताया कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, थाना प्रभारी को लगातार अवगत करा रहा है। तो थाना प्रभारी भी मिले हुए हैं? बिल्कुल, थाना प्रभारी इसमें लिप्त हैं, इसलिए तो मामला बना दिया। ठीक। क्या नाम है आपका? शेख मंजूर बबलू सिंघानिया। आए थे, उनका कहना है कि जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी उन्हीं ने उनको झूठा मुकदमा बनवाया है। ये कि शिकायत लेकर आए हैं और इसमें कि उनके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इससे संबंधित जो हम लोग शिकायत की जांच करवाएंगे। यदि किसी के ऊपर झूठी शिकायत की गई है तो उसमें हम लोग विधिवत जो CRPC के जो सेक्शंस हैं उनके अंतर्गत उसमें कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे कि ये झूठा है। नरसिंहपुर से C न्यूज़ संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। पुंछ जिले में आज प्रेस वार्ता के दौरान प्रबंधक बस स्टैंड रगजीत सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर सिर्फ बसें लगाई जा सकती हैं, लेकिन यहां बस स्टैंड सभी छोटे वाहनों से भरा हुआ है, जिससे बड़े वाहन रखने की जगह नहीं है। जल्द ही इन छोटे वाहनों को बाहर निकाला जाए। छोटी गाड़ियों को शेर कश्मीर पुल के पास बस स्टैंड भेजा जाए, जिला प्रशासन से अपील की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर के मैनेजर बस स्टैंड में। सर बताएंगे, बस स्टैंड में जो रंग पार्किंग में गाड़ियाँ लगती हैं, जैसे केलावाली मार्केट में, नाखावाली मार्केट में, इसके हवाले से बताएंगे आप। देखिए, ऐसा है कि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब ये पूरा सिस्टम 1-2 महीने बंद रहा, तो खुलने के साथ ही यादव साहब ने, डी साहब पहले से जो थे, उन्होंने फौरी तौर पर बस स्टैंड पे एक विज़िट की थी। तो ये जो
इलीगल गाड़ियाँ हैं, छोटी पार्किंग, अंदर पार्किंग घुस के पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने। कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉइज़ है, कोई भी और प्राइवेट आदमी है, गाड़ी बस स्टैंड के अंदर लगा के तो अपने अपने काम में, अपने अपने नौकरी ऑफिस में चले जाते हैं, कोई इनकी पार्किंग नहीं है। तो उन्होंने गाड़ियाँ सब बाहर निकाल दी थी। और मेन प्रॉब्लम जो है, किले के आगे से लेके नाकों वाली सड़क पे इतनी जैमिंग होती है और ये गाड़ियाँ, पुलिस कोशिश करती है, हवा भी निकलती है गाड़ी और क्रेन भी उठा के लेके जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे लगा के जाते हैं जैसे उन्होंने पार्किंग समझी हुई है। तो इको गाड़ियाँ जो जिनका कोई ट्रांसपोर्ट से लिंक नहीं है, वो भी पैसेंजर लोग के बस स्टैंड के आके यहाँ चलना शुरू कर देते हैं। टाटा सुमो वगैरह जो भी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने यहाँ बस स्टैंड में इलीगल बनाया हुआ है। तो मैं जो नए डी साहब हैं, इनकी नॉलेज में कोई भी, अगर मुझे जैसे पता चला, मैं इनको एक बार मिल चुका हूँ, इनकी नॉलेज में कोई भी अगर फॉल्ट हो तो ये फौरी एक्शन करते हैं। तो मैं अपील करता हूँ डी साहब से कि फौरी तौर पर ये बस स्टैंड पर जो पार्किंग का सिलसिला बनाया हुआ है, जैमिंग है बाहर, बहुत बुरी हालत है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा करें, तवज्जो दें, ताकि ये लोग जो पैसेंजर आते हैं या बाइक से लोग आते हैं वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। बिल्कुल इतनी बुरी कंडीशन है कि गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी जो आगे लग जाती हैं, बड़ी गाड़ी वो आगे से निकलेगी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी क्रॉस करेगी। 20 साल से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जोरी से जो क्रेन आती है, कभी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक क्रेन यहाँ पे मुश्किल बिल्कुल परमानेंट होनी चाहिए, जो कि सुबह से शाम तक यहाँ पे काम करे, जो भी इलीगल गाड़ी है उसको उठा के ले जाए, ताकि 1, 2, 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ उठाएंगे तो बाकी सब लोगों को डिसिप्लिन का पूरा पता चल जाएगा कि कैसी गाड़ी कहाँ लगानी है, कौन सी गाड़ी किसकी पार्किंग कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, वो लगानी है तो लगाएंगे। तो मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है मेरी कि MPD जो है वो भी अपना जो फ़र्ज़ है पूरा करें, यहाँ पे ड्यूटी पूरी दें। तो बाकी फ्लाइंग स्क्वाड तो पुलिस का चलता ही रहता है, यहाँ बाहर नाका पुलिस का लगा हुआ है, ये भी अपनी ड्यूटी सरंजाम अच्छी तरह देते हैं। तो मैं बाकी सबसे कहूँगा कि हर एक आदमी को अपना फ़र्ज समझ के काम करना चाहिए। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बेहट विधानसभा क्षेत्र हैंडपंप प्रकरण में अपनी बात रखते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। आने वाले 2022 में चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है। इस प्रकरण में भी दोनों पक्ष हिंदू के हैं और मैं विधायक हूँ, हिंदू हूँ। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और RSS के लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम के नाम पर तूल देना चाहते हैं। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। एक सरकारी विवाद चला, आप धरने प्रदर्शन पर बैठे, प्रशासन ने पहले में हृदय दिखाई है, क्या लगता है आपको? बेहट में एक नलके का विवाद प्रशासन ने किया, सरकार के लोगों ने किया। ये जो नल है, 60 साल पहले एक काम्बोज परिवार रहते हैं मेरे साथ, वहीं पर खड़े हुए थे धरने पर, जो 60 साल पहले उन्होंने अपने पैसे से वो नल लगवाया। सिंपल नल था, 20 साल तक वो चला, और 40 साल पहले नगर पंचायत ने वो नल लगवाने का काम किया। और उस नल पे क्योंकि लगातार वो नल चलता था, जो गांव देहात से राहगीर जाते थे वो पानी पीते थे और गरीब लोग पानी पीते थे, क्योंकि जो राहगीर है वो 20 रुपये की बोतल का पानी नहीं पी सकता। और प्रशासन ने ज़बरदस्ती तौर पे उसको नल को उठवाने का काम किया। हमारा केवल सरकार से एक निवेदन है कि लोग इसे हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात तब होती, दो दुकानदारों के बीच में नल है, दोनों हिंदू की दुकान, लगवाने वाला हिंदू, तो फिर हिंदू मुसलमान कहाँ से पानी के ऊपर? दो दुकान दोनों हिंदू की है। हाँ, विवाद कब हुआ? जब एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से दुकान बेच दी, और जो हिंदू दूसरा है वो प्रॉपर्टी डीलर है, अपनी दुकान की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने नल उठवाने का काम किया। जो आज पलायन की बात करता है, वो नल उन्हें अपनी मार्केट दुकान की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए काम किया। और
लोग जनता राजा महाराजाओं ने प्याऊ लगाने का काम किया, तालाब खुलवाने का काम किया, कुएं बनवाने का काम किया, नल लगवाने का काम किया, और ये सरकार नल उठवाने का काम करती है। ये जनता की हितैषी की सरकार नहीं है, ये केवल भावनात्मक वोट लेकर शासन करना चाहती है। निश्चित तौर से हम आने वाले चुनाव इस चुनाव के बाद सरकार बनेगी, हम अपनी सरकार में नल को दोबारा लगवाने का काम करेंगे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। उन्नाव के पूर्व कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या करके शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया है, जहां निर्मम हत्या की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की टीमें भी जांच में जुट गई हैं, जहां पूर्व कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुर गांव का करीब 20 वर्षीय युवक शिव कुमार उर्फ कल्लू शहर के दही चौकी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में चाय समोसे की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि शिव कुमार उर्फ कल्लू के खुड़ी गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहे थे, जिसके चलते मंगलवार देर रात कल्लू अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक युवती के घर पर शिव कुमार उर्फ कल्लू के आने की जानकारी परिजनों को होने पर युवक को पकड़ लिया गया और उसकी धारदार हथियार से हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्त सूत्रों की माने तो हत्या के पीछे शिव कुमार उर्फ कल्लू जिस लड़की से प्रेम जाल में फंसाया हुआ था, उस लड़की के किसी दूसरे लड़के से भी प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है, जिस पर दूसरे प्रेमी द्वारा ही कल्लू की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक सहित 2 थानों की फोर्स भी जाँच पड़ताल कर रही है। आज प्रातः थाना पूर्वा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना पूर्वा क्षेत्र के ग्राम खोड़ी गांव के बाहर एक शिव कुमार उर्फ कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और मैं स्वयं मौके पर गया था। इस मामले में 2 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस नेता विवेक ठाकुर ने अग्रवाल धर्मशाला वैक्सीन सेंटर जाकर जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन लोगों को पौधे भेंट किए हैं और उनसे निवेदन भी किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए वैक्सीन लगवा कर लौट रहे लोगों को पौधे बांटे गए, जहां सभी से निवेदन भी किया गया है कि इन पौधों की देखरेख करें और पौधे लगाने की अपील भी की गई है। आपने पौधे बांटे, किस उद्देश्य को लेकर बांटे और कहाँ पर बांटे? मैं विवेक सिंह ठाकुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही। आज हमने इधर अग्रवाल धर्मशाला में जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को हमने एक एक पौधा भेंट किया है और हमने उनसे निवेदन किया है आप इस पेड़ को अच्छे से लगाएं और इसकी अच्छे से परवरिश करें ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन मिले, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन की बहुत कमी पाई गई थी, देखी गई थी। तो हम ये कार्यक्रम 1 हफ्ते तक रोज़ करेंगे। रोज़ 20 से लेकर 25 पेड़ हम भेंट करेंगे जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय चौकसी की रिपोर्ट। विदिशा के लटेरी में आशा उषा और सहयोगी ने हड़ताल शुरू कर दी है, जहां 7 जून को एसडीएम तन्मय वर्मा को ज्ञापन सौंप समस्या का हल किए जाने की मांग की गई है एवं आशा व आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं को 18,000 एवं आशा सहयोगियों को 24,000 मानदेय दिया जाए। कोविड-19 महामारी के दौरान काम कर रही आशा उषा, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ताओं के लिए भी आवाज़ उठाई गई है। मेरा नाम श्रीमती राजवाला बघेल है और हम कोरोना काल में प्रतिदिन लगातार दिन रात मेहनत करने के लिए करते हैं और 3 महीने से कर रहे हैं अभी, और 1 साल से कोरोना में पेशेंट निकलते उसके घर जाते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सब काम करते भी हमारी केवल वेतन 2,000 है। आशा चाहती हैं आप, क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं 18,000 आशाओं का किया जाए और 24,000 आशा सहयोगियों का किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। 2005 से हम 2,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। ये हड़ताल पर कब से हैं? 1 तारीख से। अभी तक प्रशासन ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।